रीवा के शिक्षा विभाग में एक और फर्जीवाड़ा। जिस महिला के नाम से दी गई अनुकंपा नियुक्ति, उस नाम की महिला ने कभी नहीं दी सेवा। जिला शिक्षा अधिकारी और वहां के बाबू की भूमिका संदिग्ध। आपको बता दें कि रीवा के शिक्षा विभाग में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक महिला जिसने कभी शिक्षा विभाग में काम तक नहीं किया, उसके नाम पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई और जो असली में इसके हकदार होते हैं उनको साल दर साल तक भटकाते रहते हैं। हैरत की बात तो यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया, फर्जी व्यक्ति ने ज्वाइनिंग ले ली और जब शिकायत हुई तो सारे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया। आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक जांच टीम बनाई गई और 2 दिन के अंदर ही अपना दिया हुआ नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया। अब अधिकारी इस मामले में आगे जांच करने की बात कह रहे हैं, जो हमेशा होता आता है। शायद अपने आप में ये एक ऐसा अनोखा मामला होगा जिसमें केवल फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई हो। दरअसल इस मामले का खुलासा उस समय हो गया जब काल्पनिक महिला श्रीमती बेला कलिकोल को ये बताया गया कि वह शासकीय प्राथमिक शाला ढेरा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थी और सेवा काल के दौरान 16 मई 2023 को उनका निधन हो गया। जिला शिक्षा विभाग से जारी हुए नियुक्ति आदेश को लेकर जब ब्रिजेश कुमार कोल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरौड़ी विकास खंड गंगेओ पहुंचे तो वहां के प्राचार्य पीयूष मणि तिवारी को जब शंका हुई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वर्षों से एक ही सीट में बैठे मठाधीशों को कहीं ये कारनामा तो नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी चूक शायद मुमकिन नहीं है। समान तौर पर अनुकंपा नियुक्ति पाना एक ऐसा समंदर है जिसे पार करने के लिए वर्षों लग जाते हैं। सूत्रों की माने तो यहाँ के बाबू और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से ही सारा खेला हुआ है। हालांकि अब अधिकारी जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। आपके विद्यालय में एक व्यक्ति की जॉब लगा था जिसमें अनुकंपा नियुक्ति का मामला आया था, जो फर्जी निकला। ये कैसे हुआ और कब आया था आपके पास, कुछ पता चलेगी? ये मुझे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें मैंने श्री ब्रिजेश कुमार कोल भृत्य की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित था और उसकी अनुकंपा नियुक्ति हमारे विद्यालय में संकुल में हुई थी और उसको मैंने 17 अप्रैल 2025 को ज्वाइन कराया। इसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया शुरू हुई जिसमें यूनिक आईडी अलॉट होती है, फिर एम्प्लॉय कोड अलॉट होता है, उसके बाद ही उसको वेतन देय होता है। तो जब मैंने उससे दस्तावेजों की मांग की तो उसने अपना दस्तावेज तो दिया, लेकिन माता जी के से संबंधित दस्तावेज देने में उसने आनाकानी की और वो 1-2 दिन गैप भी किया स्कूल भी आने में। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो फिर मैंने उस प्रक्रिया को 1 मई से ही वो गायब हो गया। फिर 30 अप्रैल तक हमारे पास आया, 1 मई से वो विद्यालय भी नहीं आया। फिर मैंने उस प्रकरण को लिख करके दिया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय रीवा को। तत्पश्चात स्वयं मिल करके मैंने उस पर चर्चा की और जब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उसकी जांच हुई तो जांच में उसका मोबाइल भी बंद हो गया और जांच में उपस्थित भी नहीं हुआ। दस्तावेजों की जांच नहीं की गई होगी? जांच तो अवश्य की जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही हुई जांच में। ये भी एक जांच का विषय है कि किस स्तर पे लापरवाही हुई और कौन जिम्मेदार है इसके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक जीवित तथाकथित शिक्षिका, जो शिक्षिका थी भी नहीं, उसके पुत्र को इस तरह की अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना। जिसकी माँ वहाँ काम करती थी, लेकिन उस महिला का ग्राम पंचायत पता ही नहीं है, वो कभी शिक्षा विभाग में थी। क्या मामला है? एक अनुकंपा नियुक्ति हुई है ब्रिजेश कुमार कोल की और ये अभी लास्ट अप्रैल में ही इसके आदेश जारी हुए हैं और इसके द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख हैं वो अभिलेख एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे और उन अभिलेखों में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब फर्जी हैं, परंतु इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था कि प्रथम दृष्टया वो एकदम सही प्रतीत हुआ। अनुकंपा नियुक्ति चूंकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी की कार्रवाई करनी हुई थी, उसके भुगतान हो जाए, तो ये संज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति में रिपोर्ट तो नहीं दी है, पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। आज समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद वो कलेक्टर मैडम के संज्ञान में बातें हैं। सर, अनुकंपा नियुक्ति उसको दी जाती है जो आपके विभाग में कोई पदस्थ हो, वो खत्म हो जाए उसके बाद। ये महिला तो काम ही नहीं कर रही थी आपके विभाग में, तो तभी तो निरस्त कर दिया गया। कैसे, किस बेस पे दी गई?
नियुक्त उसके द्वारा जो फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं उस पर फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए, उस अभिलेख के आधार पर एक व्यक्ति 10-10 हलफनामा में दस्तखत कर रहा है। रामप्रसाद द्विवेदी जी आपके यहाँ बाबू है, तकरीबन 30 साल से बैठे हो, क्या ये नहीं देखते 30 साल से ये रामप्रसाद द्विवेदी जी है जो ये सब देखते हैं। अब कहीं बता तो रहा हूँ, कहीं कोताही तो हो गई, क्या वहाँ के प्राचार्य ने भी कुछ अभिलेख भेजे थे उनके? प्राचार्य के अभिलेख हुए हैं, पर वो भी अभिलेख सब फर्जी हैं, सारे अभिलेख, वो पूरे के पूरे अभिलेख ही फर्जी उसके सुनियोजित तरीके से किया गया। अब हो सकता है इसके तो पीछे और कोई मास्टरमाइंड है। ये एक वो आप अगर देखो जो पूरे अभिलेख अब आजकल तक दे देते हैं, वो आप देखो क्या कहते हैं, वो इतने सुनियोजित तरीके से वो पूरे अभिलेख बने हुए हैं कि प्रथम दृष्टया लगता है यार इसके साथ बड़ा इसका काम कर दिया जाए। एक अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा प्रकरण शिक्षा विभाग का संज्ञान में आया है। अनुकंपा नियुक्ति जो है वो गलत दस्तावेज जो आवेदक थे उनके द्वारा लगाए गए थे, सभी दस्तावेज ऐसे हलफनामे के साथ में दिए गए जो सत्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उसमें अनुकंपा नियुक्ति उस प्रकरण में की गई। लेकिन जब बाद में ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए और इसी कारण से उसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है। मैडम ये जो महिला का नाम बताया गया था, क्या उसकी सेवा पुस्तिका वगैरह जांच की जाती है? कोई नियुक्ति ये प्रकरण में जो है प्रथम दृष्टया जो जांच पाई गई थी तो उसमें सबसे पहले ये काम किया गया कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति को समाप्त किया जाए क्योंकि उन्होंने गलत दस्तावेजों पर ली है। फिर इसके बाद इसमें एक डिटेल्ड जांच संस्थित की गई है जिसमें इन सभी जो फैक्ट्स हैं उन पर जांच की जाएगी और तब ये बिंदुओं का पता लगेगा। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियाँ और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 78800 87502।